बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लम्स का जो आउटरीच प्रोग्राम है, एनओएच नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, उस वजह से हम लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। अभी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के फैक्ट्स जो हैं, बहुत से सवालात हैं जो कि ऑफिशियल इस वेबसाइट ने आप लोगों को बताए हुए हैं। हमने सोचा क्यों नहीं वो भी आपसे शेयर करें। इंग्लिश में दिए गए हैं, उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में करके भी आपको समझाएं। और रिमोट एरियाज़ के जहाँ जहाँ पाकिस्तान भर में स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम मालूमात जो इस वक्त आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, तो वही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। होपफुली आपको इसके बाद काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको बर वक्त ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, हमारे लर्नर्स जो जानने वाले हैं, ये हमारे चैनल पे मौजूद हैं। इससे हौसला अफजाई भी होती है और मज़ीद हम आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कंटेंट्स और एजुकेशन बेस्ड जो मुख्तलिफ लेक्चर्स वो लाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये वेबसाइट है NOP.LUMS.edu.pk के पे मौजूद हैं। ये देखिए, क्वेश्चंस में कैटेगरी दिए गए हैं। इसमें समर कोचिंग सेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी आपने हमने पैरा लेक्चर्स पे दिया हुआ है, अगर आपने पैरा लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली वो देख लें। जिसमें एडवर्टाइजमेंट और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हमने पहले ही आपसे डिस्कस की हुई है कि किस तरह समर कोचिंग सेशन में आपने अप्लाई करना है। तो आज हम इससे रेलिवेंट तमाम इस एडमिशन के हवाले से हम आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो ये देखिए, समर कोचिंग सेशन है। समर कोचिंग के ये क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछे जाते हैं, और फिर उसके साथ साथ ये प्लस साइन जब हम करेंगे तो ये उसका आंसर भी दिया हुआ है इंग्लिश में। तो हम दोनों उसको स्टडी करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन स्टूडेंट अवेल स्कॉलरशिप इफ ही शी डज नॉट गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द समर कोचिंग सेशन। जी, बहुत स्टूडेंट समझ आ गए होगी जो इंग्लिश में स्टूडेंट्स हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लैरिटी अगर नहीं है, तो हम इसका आंसर भी देंगे। और सवाल भी पहले हम आपको अपनी उर्दू लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं। अगर एक अगर एक स्टूडेंट, सवाल एक पूछा जा सकता है, कोई पूछ सकता है, या जो एड्रेस भी कर दिया गया इस पे, कि एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप किस तरह हासिल कर सकता है अगर वो समर कोचिंग सेशन में सिलेक्ट नहीं होता, शॉर्ट लिस्ट नहीं होता। तो ये बड़े सवाल है। आमतौर पर तो शॉर्ट लिस्टिंग के जरिए स्टूडेंट्स आगे जाते हैं ना, जो समर कोचिंग के जरिए जो आमतौर पर बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी गुड न्यूज़ है कि अगर आपको SC SC के समर कोचिंग सेशन में सिलेक्ट नहीं किया गया, तो आप बहुत आसानी से किस तरह आगे चलकर आपके अभी भी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। इसलिए लव्स का इम्पोर्टेंट ये स्कॉलरशिप है, जिसमें फ्री आपकी एजुकेशन, एकोमोडेशन और बहुत कुछ आपको वहाँ पे, आपकी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनल, आपकी 4 साल डिग्री या 5 साल डिग्री बिल्कुल फ्री। तो इस हवाले से ये जो हम लेक्चर आपके लिए लेके आ रहे हैं, NOP यानी कि नेशनल आउटरीच प्रोग्राम इज एन ऑप्शन दैट फैसिलिटेट्स ब्रिलियंट एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स टू अप्लाई टू लव्स। ठीक हो गया जी। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि NOP एक फैसिलिटी फ्राहम करता है, सहूलत फ्राहम करता है बहुत जहीन और जो मुस्तहिक स्टूडेंट्स होते हैं के लम्स पे अप्लाई करें। इफ ए स्टूडेंट इज नॉट शॉर्टलिस्टेड और इज अनएबल टू क्लियर द समर कोचिंग सेशन, देन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन स्टिल अप्लाई टू लम्स और एडमिशन एंड कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप थ्रू द रेगुलर एडमिशन प्रोसेस। ठीक हो गया। अगर वो सिलेक्ट नहीं होता, शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता, खुदा ना खास्ता आपको नहीं हो जाते, लेकिन फिर भी आप रेगुलर जो एडमिशन जाते हैं, क्योंकि एडमिशन टेस्ट सबका एक ही होगा। चाहे आप समर कोचिंग सेशन को अटेंड करके सालिस पे गए हैं, उसमें गए हैं, चाहे आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, जब एडमिशन ले दिए जा रहे होंगे, तो एडमिशन एक होगा, मेरिट पे हर सेम ही होगा। लेकिन समर जो कोचिंग एप्लीकेशन है, उनका बेनिफिट ये होगा कि उनकी जो एडमिशन फीस होगी वो भी, जो एडमिशन टेस्ट की वो भी एक टाइम की लम्स में प्रोवाइड करेगा। और उनका शॉर्ट शॉट है कि जब वो टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप समर कोचिंग सेशन के लिए अप्लाई करने के बाद सिलेक्ट नहीं हुए, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वही चीज़ आपको बता रहे फॉर दैट दे वुड नीड टू फिल आउट द ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एंड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन। इसके लिए आपने ऑनलाइन जो अप्लाई हो रहा होगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में, एडमिशन पे आपने अप्लाई करना है, और फिर फिनेंशियल एड एप्लीकेशन आपने जरूर सबमिट करानी है। ठीक हो गया जी, लाजमी है। अगर लेकिन समर कोचिंग एप्लीकेशन के जो स्टूडेंट्स होंगे सिलेक्ट हो चुके हैं, वो ऑलरेडी ही इस कैटेगरी में मौजूद होती है, उनको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको फिनेंशियल एड एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अगर आप समर कोचिंग में सेलेक्ट नहीं हुए। इफ ही शी क्लियर द एडमिशन टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड मेरिट क्राइटेरिया,
and is granted admission to LUMS, then his or her case will be reviewed by the financial aid committee. ठीक है, अगर वो टेस्ट क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स और मेरिट पे भी पूरा उतरता है और एडमिशन अलाउंस दे देता है, फिर फिनेंशियल एड कमेटी बैठती है जो इन चीज़ों को देखती है हेल्प करने के लिए। तो वो फिर मेरिट पे डिसाइड करेगी कि क्या करना है अभी, ये आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते फिर स्कॉलरशिप के लिए। इफ द कमेटी डिसाइड्स दैट द स्टूडेंट्स क्वालिफाइज फॉर मोर देन 100% स्कॉलरशिप, अगर कमेटी ये फैसला करती है कि स्टूडेंट बिल्कुल यानी कि 100% से भी ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए डिजर्व करता है, वैसे नॉर्मली 100% ही लिया जाता है, लेकिन ये इतना वो बड़ी करते हैं क्लोजली क्योंकि पाकिस्तान भर से एडमिशन हो रहे होते हैं। ही शी मे बी अवार्डेड द एनओपी स्कॉलरशिप, उसे फिर भी नेशनल आउटरीच प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। तो ये एक गुड न्यूज़ है, यानी कि समर कोचिंग सेशन अप्लाई ज़रूर करें। और ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया है, जो फर्स्ट लेक्चर आप देख लें पीछे हमारे इसी यूट्यूब चैनल की इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो अगर आप खुदा न खासा सिलेक्ट वहाँ से नहीं होते तो फिर भी एडमिशन का अप्लाई करें, फिर आप फिनेंशियल एप्लीकेशन भी वहाँ फिल करें, ठीक हो गया, और टेस्ट दें। अगर टेस्ट क्लियर हो जाता है, मेरिट क्राइटेरिया पे पूरा उतर जाते हैं, दाखला हो जाते हैं, फिर आपकी फिनेंशियल एड कमेटी रिव्यू करेगी। और रिव्यू करने के बाद अगर वो श्योर शॉट होती है कि मोर देन 100%, 100% या 100% ज़्यादा बल्कि आप इसके लिए डिजर्व करते हैं, देन जो है आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिया जी। सेकंड क्वेश्चन है जी, are the selected students from summer coaching session guaranteed admission in undergraduate program? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जी, आज कहते हैं जी जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं जो समर कोचिंग से हैं, क्या ये श्योर शॉट होता है कि वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी सिलेक्ट हो गए हैं, यानी कि दाखला भी उनका हो गया जिस भी फील्ड में जाते हैं? तो इसका जवाब है नो, नहीं। दिस स्टूडेंट्स आर नॉट गारंटीड एडमिशन, इनको गारंटी नहीं दी जाती, इनको छोटी नहीं दी जाती, यकीन नहीं किया जाता कि आपको दाखला हो गया है। दे विल हैव टू क्वालिफाई ऑन मेरिट बाय परफॉर्मिंग वेल इन देयर इंटरमीडिएट ए लेवल्स एंड द लम्प्ड एडमिशन टेस्ट, ठीक हो गया। तो अब दे विल हैव टू क्वालिफाई, यानी कि उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा ऑन मेरिट, मेरिट पर, बाय परफॉर्मिंग वेल इन देयर इंटरमीडिएट और ए लेवल्स, ठीक हो गया जी। उनको आपको फिर भी इंटरमीडिएट और ए लेवल पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड द लम्स एडमिशन टेस्ट, और लम्स एडमिशन टेस्ट में भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। वी एडमिट स्टूडेंट्स प्योरली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ए वेरी ट्रांसपेरेंट एंड कम्पिटिटिव प्रोसेस, यानी कि अब स्टूडेंट्स को कहते हैं जी प्योरली बेसिस जो मेरिट पे सिलेक्ट करते हैं थ्रू ट्रांसपेरेंट शफाफ एंड कम्पिटिटिव प्रोसेस, यानी कि मुकाबला जो प्रोसेस है सिलसिला है उस पे वो सिलेक्ट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होल एनओपी प्रोग्राम इज टू गाइड एंड मेंटोर दोज हु आर टैलेंटेड एंड कैन नॉट अफोर्ड द हाई कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एंड लम्स। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है जी, ऑब्जेक्टिव क्या है जी, इस पूरे उसका एनओपी नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का कि उसको गाइड करना है और मेंटोर करना है, उनकी परवरिश करनी है, जहनी उसकी करनी है उन स्टूडेंट्स की, यानी कि साहब जरा मेंटोरशिप और गाइडेंस जो लाभ प्रोवाइड करता है 5-4 साल में, तो उसकी फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं यानी काबिल, और वो अपनी फीस जो हाई लम्स की फीस है का स्टडी लम्स नहीं अफोर्ड कर सकते, दिस विल हेल्प देम फॉर अप्लाइंग टू लम्स प्रोग्राम एंड मीटिंग आवर एडमिशन स्टैंडर्ड्स। और ये चीज़ उनको मदद करेगी ज़्यादा पढ़ने के लिए कि लम्स प्रोग्राम में आए और एडमिशन स्टैंडर्ड को मीट करते हुए उस पर अप्लाई करें। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है जी। जी, ये एक और क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिया जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनओपी समर कोचिंग? एनओपी समर कोचिंग का मकसद क्या है जी? नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का जो समर कोचिंग, हमने लास्ट लेक्चर जो आपने अभी नहीं देखा होगा वीडियो लेक्चर, वो देख लें, वीडियो हमने जो बनाई थी इस पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समर कोचिंग सेशन इज टू prepare the short list candidates for the upcoming admission test and to give them a hands-on experience of life at LUMS, ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव जो समर कोचिंग सेशन का है कि प्रिपेयर करना है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो अपकमिंग टेस्ट जो अभी होने हैं उनके लिए टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनका आउटरीच प्रोग्राम से सेलेक्ट करना है और एक्सपीरियंस देना है, उनको बता रहा है कि हार्ट लाइफ लर्निंग में कैसी होती है। तो क्योंकि आउटरीच प्रोग्राम है रिमोट एरिया में, बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं होता टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से प्रिपेयर करें, लाइफ स्टैंडर्ड सब चीज़ वो देखेंगे। 2 महीने इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिवाय रेलेवेंट के वो सब कुछ वो बता रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी, इन विच सिटी इज द समर कोचिंग सेशन यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड?
अब किस शहर में आमतौर पर जो है ये समर कोचिंग या यूजली कहाँ पे होता है जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं? वी हैव बीन कंडक्टिंग द सेशन फॉर मेनी इयर्स एट द लम्स कैंपस विच इज लोकेटेड इन डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA कैंट लाहौर। ठीक है, डिफेंस हाउसिंग जो अथॉरिटी है कैंट का इलाका लाहौर में, वहाँ पे जैसे काफ़ी अरसे से वहाँ पे लम्स के मेन कैंपस एक ही है, तो वहाँ पे ये जो है समर कोचिंग सेशन हो रहा होता है, मुनकिद किया जाता है, जो सिलेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी आपका, आफ्टर ज्वाइनिंग द समर कोचिंग सेशन हाउ कैन स्टूडेंट्स मैनेज देयर रेगुलर इंटरमीडिएट क्लासेस। ये एक मसला होता है, सवाल वो पूछा जा रहा होता है कि एक बच्चा तो इंटरमीडिएट पढ़ रहा होता है, अब वो सिलेक्ट हो जाता है तो किस तरह वो अपनी इंटरमीडिएट क्लासेस जारी रख सकेगा? तो इसका जवाब, द समर कोचिंग सेशन इज अरेंज ड्यूरिंग द समर, यानी कि समर कोचिंग आमतौर मौसम गर्मा में ये आमतौर पर अरेंज किया जाता है इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त के दौरान, when intermediate students are on vacations after their first year exam। जब वो फर्स्ट ईयर एग्जाम आमतौर पर दे लेते हैं ना, आपके स्टूडेंट जून तक होते हैं, तो नॉर्मली कुछ जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो वो छुट्टियां दे देते हैं। तो इस तरह नहीं ये मुनक़िद किया जाता है बकौल लम्स के कि इस दौरान इसकी ये मुश्किल नहीं आनी चाहिए 2 हफ्ते स्पेयर करना आपको। जी, इसके बाद व्हाट इफ आई एम शॉर्ट डिस्टेंस बट कैन नॉट अटेंड द समर कोचिंग सेशन। अब उस वाले के अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ समर कोचिंग में और मैं उस सेशन में मेरे पे सिलेक्ट तो हो गया लेकिन मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा? इफ ए स्टूडेंट फेल टू अटेंड द समर कोचिंग सेशन हिज हर एडमिशन एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस थ्रू नेशनल आउटरीच प्रोग्राम स्ट्रीम। ठीक हो, अगर वो सिलेक्ट आता नहीं है तो साफ से रे वो फिर फॉरफिट कर जाएगा, यानी कि उसका प्रोसेस जो नेशनल आउट प्रोग्राम एडमिशन प्रोसेस है वो मुअत्तल या ख़त्म कर दिया जाएगा, बल्कि मुअत्तल नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। बट लेकिन फिर भी एक चांस रहेगा, जैसे मैंने बताया पहले भी, ही शी विल हैव द ऑप्शन टू अप्लाई थ्रू रेगुलर एडमिशन और फिनेंशियल एड स्ट्रीम। वो रेगुलर फिर भी एडमिशन और फिर फिनेंशियल एड स्ट्रीम या कमेटी के जरिए वो अप्लाई कर सकता है और सिलेक्शन के लिए दरखास्त दे सकता है फिर भी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द समर कोचिंग सेशन। अब वो कहते हैं इस जो समर कोचिंग सेशन में सिलेक्शन का तरीका कार है, मेरिट का म्यार है, वो क्या है शॉर्ट लिस्ट करने का ऑल ओवर पाकिस्तान? ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द समर कोचिंग सेशन। यानी कि आप समर कोचिंग में आप सिलेक्ट हो गए पहले, तो उसके बाद आप फिर कैसे सिलेक्ट होते हैं, कौन क्या होते हैं? तो उसमें कहते हैं जी वो परफॉर्मेंस जो आप 2 हफ्तों में देते हैं, 2 वीक्स में समर बैक है कोचिंग सेशन में देते हैं। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज एवेलुएटेड ऑन फैक्टर्स सच एज क्लास पार्टिसिपेशन। आप गौर करें, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है, जो एवेलुएट होती है, उसका उन्होंने नतीजा जैसे अक्स किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनमें? सच क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास में आपकी अटेंडेंस या पार्टिसिपेशन किस तरह की है, परफॉर्मेंस आप किस तरह करते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना आप पिक कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं इन द टेस्ट एज वेल एज क्विजेज। टेस्ट और क्विजेज होते हैं तो उनमें क्या कर रहे हैं, कंडक्ट इन क्लास, क्लास में आपका रवैया कैसा है, पंक्चुअलिटी आप बाकायदगी से आते हैं नहीं आते, क्या है आपकी पंक्चुअलिटी है, आप टाइम मैनेज कर रहे हैं नहीं, डिसिप्लिन आपका नाज़्म ज़ब्त कैसा है, एटसेट्रा वगैरह। ऑल क्लासेस ड्यूरिंग समर कोचिंग सेशन आर मैंडेटरी फॉर पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स। अब तमाम जो क्लासेस समर कोचिंग सेशन में हो रही होती है वो बहुत ज़रूरी है उनको पार्टिसिपेट करना, अटेंड करना, तभी आप उस क्राइटेरिया पे मेरिट पे सिलेक्शन के काबिल हो सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी व्हाट इज समर कोचिंग सेशन। अब समर कोचिंग सेशन है क्या? समर कोचिंग सेशन इज a 2 week ट्रेनिंग लम्स वेयर कैंडिडेट्स गेट गाइडेंस ऑन द एंट्री टेस्ट, एडमिशन पाइपलाइन एंड फाइनेंशियल एड प्रोसेस फॉर एडमिशन इनटू लम्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक हो गया? समर कोचिंग जो सेशन है वो 2 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लैब्स कराता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को रेगुलराइज दी जाती है एंट्री टेस्ट के लिए, किस तरह एंट्री टेस्ट होना है, एडमिशन किस तरह चलते हैं, प्रोसेस क्या है, पाइपलाइनिंग और फिनेंशियल पैसे और फिर स्कॉलरशिप एक प्रोसेस क्या करता है कि आप लोग क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेल होंगी लम्स में जब आएंगे, तो ये चीज़ें बताई जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं और गाइड किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समर कोचिंग सेशन इज टू प्रिपेयर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द अपकमिंग एडमिशन टेस्ट। इसका मेन मकसद होता है कि ऐसे टैलेंटेड लोग जो इन क्राइटेरिया पे मेरिट पे फिर पूरा उतर रहे हैं उनको शॉर्टलिस्ट करें ताकि वो एडमिशन टेस्ट में जाकर बैठे, जिसे हम एल कैट या एल कैट स्लैश लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, एंड टू गिव देम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एट लम्स, और उनको ये बताना कि लम्स में लाइफ कैसी होती है, क्योंकि वो हॉस्टल में ज़्यादातर उसी कैंपस में रहते हैं, तो उनको अंदाजा होगा कि लम्स कितना चार्मिंग प्लेटफॉर्म है उनकी ग्रोथ के लिए, ना सिर्फ स्टडीज़ के लिए बल्कि उनकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी ग्रोथ है और आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये भी उनको समर के सेशन में बताया जाता है।
अच्छा जी, व्हाट विल आई बी नोटिफाइड, व्हेन विल आई बी नोटिफाइड वेदर आई सेलेक्टेड फॉर एनओपी एससीएस और नॉट। यानी कि कोई सवाल हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई पूछ सकता है मुझे जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा एनओपी एससीएस में या नहीं हुआ तो कब बताया जाएगा। ये सेशन आप अटेंड करने के बाद ही होगा। तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 2.5 months। यानी कि अभी आप अप्लाई करेंगे सिलेक्शन एस सी एस में और नॉट, आप एस सी एस में सेलेक्ट हो गए हैं या नहीं हो गए, तो तकरीबन क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बहुत सी एप्लीकेशन आ रही थी और वो पाकिस्तान आ रही थी, तो 2 से 2.5 माह लग सकते हैं। फॉर अस वो कह रहे हैं टू प्रोसेस सबमिटेड एप्लीकेशन एंड वेरीफाइंग देयर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में और उन डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए ड्यूरिंग द सेट टाइम you may be contacted for any missing documents or if clarity is required on anything by the relevant officers। ठीक हो गया। और इस दौरान कोई भी रब्ता आपसे कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट मिस है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो वो लाम्स को रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायर्ड है, वो आपसे रब्ता कर सकता है इस तरह 2 से 2.5 माह में। प्लीज नोट दैट ऑल कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस ओवर ईमेल्स। याद रखें तमाम जो कम्युनिकेशन वो ईमेल पे होगी। हेंस कीप इन टच विद योर ईमेल्स। इसलिए वो कहते हैं ईमेल को जरूर चेक करें, इंक्लूडिंग द स्पैम जंक फोल्डर। याद रखें अक्सर जो नए ईमेल से आ रही होती कभी कभी वो स्पैम या जंक फोल्डर होते हैं, आपको पता है। अगर आप मिले नहीं है तो आपके टीचर से माना पेरेंट्स को मालूम होगा, तो ये जरूर जानें। तो वहां पे भी चेक करते रहें, कहीं आप चाहेंगे अभी ईमेल नहीं है लेकिन पता लगेगा स्पैम में पड़ी है, जंक फोल्डर में। जब एक मरतबा रीड उसको इनबॉक्स में ले आएंगे आपको उसको, तो फिर ये आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी, तो याद रखें। अच्छा, रेगुलरली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दरमियान जो 2 से 2.5 माह है। ठीक है ना। अच्छा जी, मोर ओवर यूर स्टेटस विल आल्सो बी अपडेटेड ऑन योर एप्लीकेशन पोर्टल। तो आपका जो स्टेटस है वो एप्लीकेशन पोर्टल पे भी अपलोड किया जाएगा। यूर स्टेटस विल बी अपडेटेड ऑन योर एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक हो गया। तो उस पे भी आपका अपडेट कर दिया जाएगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे या नहीं हुए। दोज हु आर शॉर्टलिस्टेड विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर इनविटेशन टू अटेंड द एनओपीएससीएस 2012 बाई जून 2025। ठीक हो गया जी। वो कहते हैं जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो गए एनओपी सेशन, ये पिछले सालों का बता रहे हैं, अभी आपको एक्सपेक्टेशन अभी इस साल की जून 2026 की रखनी चाहिए। ये पिछला कोई क्वेश्चन उन्होंने साल डाला हुआ है, ठीक था। तो द कोचिंग इटसेल्फ विल बी हेल्ड इन जुलाई 2025। तो 2025 है तो एक्सपेक्ट करें आपको बताया जाएगा जुलाई 2026 की, इस वक्त आपको बुलाया जा सकता है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। गुड लक। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट शुड आई पैक फॉर द सीएस, यानी कि मुझे पैकिंग अपनी पैक क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए जब अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, जब वहाँ रहूँगा जुलाई 2026 में। तो क्या इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू शुड पैक स्मार्टली। आपको अपने अच्छे अंदाज में उसको पैक करना चाहिए। इंक्लूड ये नहीं सब चीज़ स्टफ कर दें, स्मार्ट से मुराद है इंक्लूड कंफर्टेबल क्लॉथिंग, यानी कि आप जो कपड़े पहनते हैं कंफर्टेबिलिटी के लिए, कंफर्टेबल क्लॉथिंग। और कीपिंग इन व्यू द वेदर ऑफ लाहौर, लाहौर का वेदर आपको पता है जुलाई में गर्मी रहेगा, तो उस हिसाब से आपने आरामदेह कपड़े गर्मी के मुताबिक। पर्सनल हाइजीन्स, कोई अपनी ज़ाती कोई आप हाइजीन आइटम्स आपके लिए यूटिलाइज करते हैं जो आपकी ज़ाती खाने के हवाले से। जुलाइल कार्ड, यानी कि आपका जो कार्ड होगा बी फॉर्म वगैरह का, जो स्मार्ट कार्ड होते हैं जुबनेट कार्ड बच्चों का, तो वो आप लेते हैं। और वाटर बोतल भी लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ही वेल आई बी प्रोवाइडेड विद द बेडिंग एंड टॉयलेटरीज। ठीक है ना, टॉयलेटरीज एट द एकोमोडेशन, यानी कि ये क्या वो कहते हैं जी, मुझे बिस्तर वगैरह या टॉयलेटरीज वगैरह की उसमें अकोमोडेशन के दौरान दी जाएगी। क्या है, बेडिंग बेडिंग प्रोवाइड की जाती है जी, बिस्तर वगैरह होते हैं। हाउएवर ब्रिंग योर ओन टॉवल। अब टॉयलेटरीज में क्या आ जाती है, ओन अब टॉवल अपना लाएंगे, टूथब्रश अपना लाएंगे, टूथपेस्ट अपना लाएंगे, एंड द पर्सनल केयर सर्जन। कोई और चीज़ें जो आपकी केयर की हैं वो पर्सनल लाएंगे। वो टॉयलेटरीज आर नॉट अलाउड, यानी कि आपको बेडिंग दी जाएगी सिर्फ। ठीक हो गया। अच्छा, हाउ मच पैकेट पॉकेट मनी शुड आई कैरी, यानी कि वो कहते हैं जी अगर पॉकेट मनी मुझे लानी हो घर से तो कितनी लानी चाहिए। हाउ मच कितना, वाइल मील एंड अकोमोडेशन कवर्ड। याद रखें खाना और रिहाइश बिल्कुल फ्री है, वो कवर है। इट इज सजेस्टेड हैविंग पी के आर 4,000 to 5,000, यानी कि आपको ये वो सजेस्ट कर रहे हैं
कि कम से कम आप इनके ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 5,000 होना चाहिए, ताकि 2 हफ्ते रहेंगे तो कोई चीज़ आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप खरीद सकें। मोर एवर यू विल पे फॉर लॉन्ड्री योर सेल्फ, यानी कि आप जो लॉन्ड्री कपड़े वगैरह धोने आएंगे, क्योंकि वो उसमें ये कवर हो जाएंगे 4,000 5,000, जो इसलिए भी कह रहे हैं कि लॉन्ड्री के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। द रेट्स आर रिवाइज एवरी ईयर, रेट हर साल चेंज होते हैं। ये हो सकता है पुराने हैं, कुछ मजीद चेंजेस हो या बढ़ जाए या कम हो जाए, कोई नहीं, वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। एंड इट इज मेंशन्ड इन द लेटर अपलोडेड ऑन योर एप्लीकेशन पोर्टल आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो ये एप्लीकेशन पोर्टल पे ये बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। और जो एप्लीकेशन जो पोर्टल होगी आफ्टर शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, उसमें बता दिया जाएगा क्या क्या चीज़ें आपने यानी कि ये सारी चीज़ें कितनी रकम आपने लेके आनी, मिनिमम जो पॉकेट मनी के लिए होगा जी। उसके बाद है जी, व्हाट इज डेली स्केड्यूल शेड्यूल लाइक, यानी कि डेली का शेड्यूल क्या होगा इस समर कैंप सेशन में। द शेड्यूल इज इंटेंसिव, यानी कि शेड्यूल बहुत सख्त है, यानी कि बहुत हार्ड समझ लें, क्योंकि फोकस ही ये है, फ्यूचर के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। विद एकेडमिक क्लास, यानी कि एकेडमिक क्लास जो होगी वो, फिर आपको मेंटोरिंग होगी जिसमें आपको बताया जाएगा, मेंटोर की तरफ से समझाया जाएगा, गाइडेंस की जाएगी, पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग होगी, शख्सियत साजी किस तरह, एंड असेसमेंट थ्रू आउट द डे, और फिर सारा दिन आपको चेक किया जाएगा कि आप किस तरह बिहेव करते हो। वो सारी चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ, तो वो चीज़ें बेटर भी हो रही हैं। स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग टेल इवनिंग, अर्ली सुबह से लेकर शाम तक, ठीक हो गया जी। A are meals provided and can I request a special diet as I am vegetarian। ये सब्जी खोर होते हैं जो सब सब्जी खाते हैं, तो वो कहते हैं आर मील्स प्रोवाइडेड, क्या खाना दिया जाता है, एंड क्या मैं स्पेशल खास जैसे सब्जी खास मैं कोई डाइट के खुराक के हवाले से जैसे खाता हूँ खाने की मैं वगैरह, तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मंगवा सकता हूँ या स्पेशल रिक्वेस्ट दरखास्त कर सकता हूँ। यस, वो कहता है 3 मील्स आर प्रोवाइडेड, दिन में यानी कि 3 दिन खाना मिलता है। ऑफरिंग वेराइटी ऑफ ऑप्शन टू अकोमोडेशन, अकोमोडेट बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन प्रेफरेंसेस। कोई वेजिटेरियन होते हैं जो सब्जी खा रहे हैं, जो सब्जी खा नहीं है, उन सब के लिए ये 3 टाइम खाना होता है, उसमें वेराइटी ऑफ ऑप्शन मौजूद होते हैं आपके लिए। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। कैन आई लीव द प्रेमिसेस ड्यूरिंग सेशन, क्या मैं सेशन के दौरान वो जो प्रेमिसेस है जहाँ रह रहा हूँ, क्या मैं उसको छोड़ सकता हूँ। मतलब आप लम्स में रह रहे हैं हॉस्टल में, क्या उसे छोड़ सकते हैं आप। तो इसका जवाब है, इफ़ यू आर यूजिंग लम्स एकोमोडेशन, अगर आप लम्स की वो कहते हैं एकोमोडेशन कर, हो सकता है कोई चाहे लाहौर में किसी अपने रिलेटिव के पास रहा तो वो तो जाएगा, लेकिन अगर लम्स के अंदर रह रहे हैं देन यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लम्स फॉर स्टूडेंट सेफ्टी, स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इफ आई फॉल सिक ड्यूरिंग द कोचिंग सेशन, अगर मुझे, अब आप कोचिंग से इंसान है कभी बीमार भी पड़ सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। ऑन कैंपस मेडिकल असिस्टेंस अवेलेबल, कैंपस में मेडिकल की फैसिलिटी मौजूद है, यानी कि डॉक्टर वगैरह मौजूद होंगे, अद्वियात भी। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी हो जाए खुदा ना खास्ता, एनओपीटी विल कोऑर्डिनेट विद लोकल हॉस्पिटल, जो लोकल अस्पताल होंगे उनसे रब्ता करेगी, लेके जाएगी। एंड इन्फॉर्म योर गार्डियंस इमीडिएटली, आपका जो सरबराह होगा, वालिद होगा या कोई गार्डियन है जो सरबराह है, उनको फ़ौरन वो इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। द कास्ट विल बी कवर्ड बाई द एनओपी सेंटर, और जो भी उसका खर्चा आएगा इस दौरान आपकी बीमारी का, वो एनओपी जो मरकज होगा वो ही आपको हेल्प करेंगी वो सारी। ठीक हो गया। हाउ डू आई प्रिपेयर मेंटली फॉर समर कोचिंग सेशन, समर कोचिंग सेशन के लिए मेंटली तौर पे यानी तो मुझे किस तरह वो कहते हैं तैयार होना चाहिए। ठीक है जी। स्टे ओपन टू लर्निंग, यानी कि जो समर कोचिंग के दौरान तो आपने अपने जहन को खुला रखना है सीखने के हवाले से। बी रिस्पेक्ट फॉर द, दूसरों की इज्जत करनी है। मैनेज योर टाइम, अपने वक्त को मैनेज करना है। एंड डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, यानी कि मदद के लिए हेजिटेट नहीं करना, कोई सवाल पूछना है, कुछ पूछना है, कुछ करना है, तो हेजिटेट नहीं करना आपने, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। आप यानी कि इसमें कल अकेले नहीं सफ़र कर रहे होते, यानी कि जा रहे हैं इस जर्नी सफ़र में, यानी कि रिविजन के लिए। नो, एनओपी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, एनओपी आपके साथ ही है साहब, जरा वही नेशनल आउटरीच प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद है। ठीक हो गया, आपने आपको मेंटली तौर पर इस तरह तैयार कर लें। कहना आई अराइव ए डे बिफोर द कोचिंग सेशन स्टार्ट, कोचिंग सेशन स्टार्ट से पहले वो कहते हैं जी एक दिन मैं पहले पहुंच सकता हूँ, यानी कि अगर मसला है 14 को 15 को पहुंचना है, तो मैं सेशन से 14 को पहुंच सकता हूँ लाउंज में मसला है वहाँ पे। तो उनका जवाब है नो, नहीं, यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वायर्ड टू अराइव ऑन द सेम डे एज मेंशन इन योर शेड्यूल, जो शेड्यूल दिया होगा उस दिन ही पहुंचना है, पहले नहीं पहुंचना। अकोमोडेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर अर्ली अराइवल, आप अपनी तरफ से कहीं रह रहे हैं लाहौर में, लेकिन वो अर्ली पहुंचने वाले को अकोमोडेशन नहीं दी जाएगी, ना खाना ना कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया। एंड रिक्वेस्ट फॉर अर्ली बोर्डिंग विल नॉट बी डन, यानी कि वही रिहाइश बोर्डिंग की अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद जी, आर एनी ऑफ माई फैमिली मेंबर अलाउड टू कम विद मी,
क्या मेरे खानदान के किसी मेंबर को अपने साथ मैं यानी कि ला सकता हूँ, लाने की इजाज़त है? तो ये सवाल पूछा जा सकता है। ए फैमिली मेंबर मे अकम्पनी यू टू ड्रॉप यू ऑफ एट द यूनिवर्सिटी और पिक यू अप आफ्टर द समर कोचिंग सेशन एंड्स। जी, एक को कहते हैं फैमिली बिल्कुल आपको आके यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी पे छोड़ सकता है और फिर उसको आपको पिक भी कर सकता है जो ही समर कोचिंग खत्म हो जाए। हाउएवर दे विल नॉट बी परमिटेड टू स्टे विद यू ड्यूरिंग सेशन। लेकिन उस सेशन के दौरान आपके किसी भी फैमिली मेंबर को या किसी को भी आपके साथ रहने की इजाजत नहीं होगी। जी, इसके बाद इज द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय लम्स लोकेटेड ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। इनकी जो रिहायश लम्स देता है, क्या वो कैंपस में होगी, इनके लाम्स की प्रेमिसेस में होगी, जो उसका लाम्स का कैंपस है वहाँ होगा, या कहीं बाहर रखते हैं वो लोग बस रिहायश के लिए? तो इसका जवाब है अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स हु सिलेक्टेड द अकोमोडेशन रिक्वायर्ड ऑप्शन इन देयर एप्लीकेशन। यानी कि स्टूडेंट उन स्टूडेंट को ये दी जाती है जो कहते हैं जी हमें जैसे रिमोट लैंग्वेज तो सिलेक्ट ही करते हैं, हो सकता है लाहौर के स्टूडेंट्स हो वो घर में रहना चाहे, या किसी के रिलेटिव है वो कहते हैं जी अकोमोडेशन में जरूरत नहीं है, कहीं रिलेटिव के पास रहना चाहे, जो अकोमोडेशन रिक्वायर पे क्लिक करेगा एप्लीकेशन फॉर्म में उनके लिए ये ऑप्शन होता है कि उनको प्रोवाइड की जाती है। इट इज अरेंज विद इन द लम्स कैंपस, ये लम्स के कैंपस के अंदर है, यानी कि लम्स जहाँ होता है इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल, जो हॉस्टल मौजूद है वो आपको उस दौरान, क्योंकि बल्कि यूनिवर्सिटी में छुट्टी होती है तो हॉस्टल खाली होता है, वहाँ पे अकोमोडेट किया जाता है। मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर अकोमोडेटेड सेपरेटली एंड डेजिग्नेटेड हॉस्टल्स लोकेटेड इनसाइड लम्स प्रेमिसेस। यानी कि मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग जो जो हॉस्टल होंगे लम्स कैंपस के अंदर वहाँ ठहराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जी, इज देयर एनी सपोर्ट ऑन ट्रेवल अरेंजमेंट। अच्छा, जब आप सफ़र करते हैं मतलब रिमोट इलाके के हैं, कोई कराची से आ रहा है, कोई किसी मुल्तान से आ रहा है, किसी सिटी से, क्या वो सपोर्ट ट्रेवल अरेंजमेंट मौजूद होती है या नहीं होती? ट्रेवल एक्सपेंसेस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फैमिली। यानी कि उम्मीदवार जो आपकी अपनी जो खानदान है वो उनकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, गार्डियन की, फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो अपने इस सफ़र का जो किराया वगैरह है जो कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो खुद करेंगे। लम्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग और कवरिंग एनी ट्रेवल कॉस्ट। ये आने जाने का जो भी होगा, हाँ, किराया वगैरह या ट्रेवलिंग का, वो लम्स नहीं पे करेगा, बल्कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली को या कोई गार्जियन जो भी है वो अदा करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स, जो जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, ये हमारा था आज का पहला फ्रिक्वेंट ईआर क्वेश्चन का सेशन जो हमने समर कोचिंग सेशन के हवाले से किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऑनलाइन समर कोचिंग एप्लीकेशन की भी बात करेंगे, और फिर इसी तरह हम आगे जो है चलेंगे। ये देखिए नेक्स्ट है, क्योंकि काफ़ी लेंथी है तो हम इनको बाई पार्ट ही करेंगे, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएगी। होपफुली आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है, आपको मालूमात इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपका फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस तरह की मालूमात देखने के लिए, तो हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि बर वक्त वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से भी ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और यही हमारा पर्पज़ है कि घर बैठे आप लोग फ्रीली इन इन मालूमात सबसे सही रखें, और इजली वे में आप इसको देख सकें, सुन सकें, और समझ कर आप अप्लाई भी करें, और आगे जाकर लम्स में एडमिशन भी लें, और आप अपनी अला तालीम हासिल करके अपनी ख्वाबों की तकमील करें। तो बिट्स बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आज के लेक्चर यहाँ तक। नेक्स्ट हाजिर होंगे। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।